Good morning, dear students. How are you all? So, children, today we'll study chapter 8 of prose, that is the hack driver. Hack driver. Hack. अब ये हैक होता क्या है? चिल्ड्रन, हैक इज़ अ कैरेज. एक कैरेज होता है जो हॉर्स, जिसमें हॉर्स को बांधकर खींचा जाता है और ऊपर से ये कवर्ड भी होता है और इस तरह से एक तरह की गाड़ी बन जाती है. सो दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ हैक ड्राइवर. और ये हैक ड्राइवर हमारा इतना ज़्यादा क्लेवर है कि ये एक पढ़े लिखे इंसान का बेवकूफ़ बना देता है, एक लॉयर का बेवकूफ़ बना देता है जो कि इसको समन देने के लिए आता है. ओके, चलिए स्टडी करते हैं. आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स, फर्स्ट आई वांट टू टेल यू कि ये जो स्टोरी है, यानी कि चैप्टर में जो ये बताया जा रहा है वो नैरेट किया जा रहा है. तो हमारे नैरेटर जो हैं, नैरेटर को ये बात बता रहे हैं. ओके, कि आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स आई बिकेम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन अ मैग्निफिशेंट लॉ फर्म. ग्रेजुएशन करने के बाद मैं एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बन गया एक लॉ फर्म में. I was sent not to prepare legal briefs but to have सब समन्स. मुझे समन्स, लोगों को समन देने के लिए यूज़ किया जाता था लाइक अ चीप प्राइवेट डिटेक्टिव, एक चीप प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह. यानी कि वो एक्सपेक्ट करते थे काफ़ी कुछ अपनी जॉब से, अपने करियर से, बट वो उनका जो स्टार्टिंग का फेज़ था दैट वाज नॉट गुड. वो अच्छा नहीं चला था एंड ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज प्रोफेशनल लाइफ इवन. तो आई हैड टू गो टू डर्टी एंड शेडोई कॉर्नर्स ऑफ द सिटी टू स्पीक आउट माई विक्टिम्स. मुझे अपने विक्टिम्स के, यानी कि जो मैं जिन लोगों के पास में जाता था उनके पास जाने के लिए मुझे गंदे और अंधेरी वाले इलाकों में सिटी के जाना पड़ता था. some of the larger and more self-confident ones even beat me up. कुछ लोगों ने तो मुझे पीट भी दिया था. I hated this unpleasant work. और मुझे इस अनप्लीजेंट वर्क से हेट थी, वो अपने काम को पसंद नहीं करते थे. एंड द साइड ऑफ सिटी लाइफ इट रिवील टू मी. I even considered fleeing to my hometown where I could have been a real lawyer right away. कभी कभी मन करता था कि मैं अपने होम टाउन चला जाऊँ, वहीं पर मैं अपना लॉयर वाला प्रोफेशन कंटिन्यू रखूँ विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड. और जो मेरा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है इसको मैं छोड़ दूँ. So I rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country to a town called New Mullion. इसलिए मैं खुश हो गया एक दिन जब उन्होंने मुझे 40 मील दूरी पर भेजा, न्यू मिलियन जगह पर, टू सर्व समन्स ऑन अ मैन कॉल्ड ओलिवर लुटकिंस. लुटकिंस नाम के पर्सन को मुझे समन देना था. I needed this man as a witness in a law case and he had ignored all our letters. मुझे इस व्यक्ति की, इस पर्सन की ज़रूरत थी हमारा जो केस चल रहा था उसको सॉल्व करने में, और ये पर्सन हमारे जितने भी हमने लेटर सेंड किए थे सभी को इग्नोर कर रहा था. यानी कि इसका हमारे पास होना बहुत इंपॉर्टेंट था. When I got to New Million, my eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed. नरेटर सोचते थे कि गाँव का जो ये कंट्री विलेज है, यहाँ का जो एटमोसफेयर है वो बहुत अच्छा होगा, बट इट वॉज नॉट सो एट ऑल. इट्स स्ट्रीट्स वर रिवर्स ऑफ मड विथ रोज ऑफ वुडन शॉप्स ईदर पेंटेड अ सोर ब्राउन और बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल. यहाँ की जो स्ट्रीट्स थी, गलियाँ थी, वो मिट्टी भरी थी, गीली मिट्टी थी उसमें पड़ी हुई. वुडन शॉप्स थी. वुडन शॉप्स क्या होती हैं? सड़कों के किनारों पर खोखे होते हैं, आपने देखी होंगी, लकड़ी की दुकानें होती हैं. वुडन शॉप्स कुछ पेंटेड थी और कुछ पेंटेड नहीं थी. द ओनली एग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वाज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन. ही वॉज अबाउट 40, रेड फेस्ड, cheerful and thick about the middle. His working clothes were dirty and well worn, and he had a friendly manner. You felt at once that he liked people. तो वहाँ पर मैंने एक डिलीवरी मैन को देखा. वो लगभग आधी उम्र का था एंड उसका रेड फेस था, खुश लग रहा था वो. ही वॉज वेयरिंग डर्टी क्लॉथ्स, कपड़े उसके गंदे थे क्योंकि वो उसके लग रहा था कि वो काम कर रहा होगा, डेफिनेटली वही कपड़े भी पहने हुए था.
तो उसको देखते ही लगता था कि वो उसके लोग बहुत पसंद होंगे। आई टोल्ड हिम टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलिवर लुटकिंस। मैं उसके पास गया और मैंने कहा कि मुझे लुटकिंस नाम के पर्सन को के बारे में जानकारी चाहिए। Lutkins, I saw him around here about an hour ago. Hard fellow to catch, though. Always up to something or other. He's probably trying to start up a poker game in the back of Fritz's shop. I'll tell you, boy, is there any hurry about locating Lutkins? अब जब मैंने उससे ये पूछा तो उसने मुझे रिप्लाई दिया कि लुटकिंस उसको तो पकड़ना बहुत मुश्किल है, हमेशा भागता रहता है, कभी इस चीज़ के पीछे कभी उस चीज़ के पीछे, और उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। फ्रिज की शॉप में वो पोकर गेम खेल रहा होगा। पोकर एक गेम होता है बच्चों जिसमें कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स और कुछ इस तरह के कॉइन्स वगैरह होते हैं, पैसे का खेला जाता है, पैसों का। ओके, तो वो कहता है मैं बता दूंगा तुम्हें, क्या आपको कोई जल्दी उसे ढूंढने की? येस, आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी। आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट। मैंने उससे बताया कि मुझे दोपहर की ट्रेन से वापस जाना है और बहुत इंपॉर्टेंट काम है मुझे। आई टेल यू वॉट, आई हैव गॉट अ हैक, आई गेट इट आउट एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लुटकिंस। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट। वो पर्सन नैरेटर को के सामने प्रपोजल रखता है कि मेरे पास एक हैक है, यानी कि गाड़ी है, हम दोनों उसमें ढूंढ सकते हैं लुटकिंस को। मुझे पता है कि वो कहाँ पर कौन कौन से उसके अड्डे हैं। He was so open and friendly that I glowed with the warmth of his affection. I knew, of course, that he wanted the business, but his kindness was real. मुझे पता था कि उससे अगर वो मुझे लेकर जाता है तो मैं उसको पैसे भी पे करूँगा इसके। तो बट ओवरऑल वो मुझे बहुत ही काइंड हार्टेड लग रहा था। I was glad the fair money would go to this good fellow. I managed to bargain down to $2 an hour. And then he brought from his house nearby a sort of large black box on wheels. He remarked, well, young man, here's the carriage, and his wide smile made me into an old friend. मैंने उससे बार्गेनिंग की और उसको कहा कि $2 एक आवर की मैं तुम्हें दूंगा। वो अपने घर गया और वहाँ से एक बॉक्स जो कि व्हील्स पर था, यानी कि इसके पहिए लोहे के थे और वो ब्लैक कलर का था हैक, वो अपनी गाड़ी लेकर आया। ये रहा कैरेज। उसकी स्माइल से मुझे वो और ज़्यादा फ्रेंडली लगने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरा कोई पुराना फ्रेंड हो वो। दीज विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प अ स्ट्रेंजर। ही हैड ऑलरेडी मेड इट हिज ओन टास्क टू फाइंड ओलिवर लुटकिंस फॉर हिम। नरेटर कहते हैं कि मुझे लग रहा था कि वो इतना ज़्यादा फ्रेंडली था, इतना यहाँ के जो लोग हैं इस विलेज के कितने अच्छे हैं कि वो दूसरों के काम को अपना काम बना लेते हैं। मुझे लुटकिंस को ढूंढना था बट वो मेरी हेल्प कर रहा है। He said, I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkins. He never pays anybody a cent. He still owes me 50 cents on a poker game. I was fool enough to play with him. कहता है कि मुझे इस आपकी बात में इंटरफेयर तो नहीं करना चाहिए, बट मैं गैस कर सकता हूँ कि ज़रूर उसने आपसे कुछ पैसे ले रखे होंगे। उसने मुझसे भी पैसे लिए हुए हैं और 50 सेंट्स वो मेरे उसके ऊपर चाहिए। बहुत बड़ा बेवकूफ़ था मैं कि मैंने उसके साथ पोकर गेम खेला। ही इज़ नॉट रियली बैड बट इट्स हार्ड टू मेक हिम पार्ट विद हिज मनी। दिल का बुरा नहीं है बट उससे पैसे निकलवाना बहुत टीढ़ी ही है। इफ़ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम इन दोज फैंसी क्लॉथ्स ही विल बी सस्पिशियस एंड गेट अवे फ्रॉम यू। अगर आप इन फैंसी क्लॉथ्स में उसके कपड़े से पैसे मांगने जाओगी तो वो आपसे दूर भाग जाएगा। इफ़ यू वॉन्ट आई विल गिव इन टू फ्रेंड्स फ्रिज एंड आस्क फॉर हिम एंड यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी। अगर आप चाहो तो फ्रिज की शॉप में पहले मैं अंदर जाऊँगा और मैं उस पता लगाऊंगा ओलिवर लुटकिंस वहाँ पर है कि नहीं है, आप मेरे पीछे रहना। आई लव्ड हिम फॉर दिस। ये बात मुझे उसकी बहुत अच्छी लगी। बाय माई सेल्फ आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटकिंस विद द हैक ड्राइवर्स नोइंग हेल्प। बिना हैक ड्राइवर की मदद किए मैं उसको कभी नहीं पा सकता था। आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन। मुझे लग रहा था डेफिनेटली वो मुझे अब मिल जाएगा। I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summons on Lutkins,
that the man had refused to be a witness when his information would have quickly settled our case. मैंने उसको बताया, मुझे उसके साथ बहुत कंफर्टेबल लग रहा था, इसलिए मैंने फाइनली उसको बता ही दिया कि एक केस में हमें उसकी ज़रूरत है, उसके केस से हमारा उसके विटनेस बनने से हमारा क्या बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा. The driver listened earnestly. At the end, he hit me on the shoulder and laughed. Well, we'll give Brother Lutkins a little surprise. उसने मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनी और मेरे कंधे पर हाथ मारकर कहा, हम ब्रदर लुटकिंस को एक सरप्राइज़ देने वाले हैं. यार उसकी बातों से लगा कि हमें बहुत जल्दी वो मिल जाएगा. लेट्स स्टार्ट ड्राइवर. मोस्ट फोक्स अराउंड हियर कॉल मी बिल और मैग्नुसन. यहाँ पर ज़्यादातर लोग मुझे बिल या मैग्नुसन कहकर बुलाते हैं. माई बिजनेस इज़ कॉल्ड विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग. और उसने अपने बिजनेस का नेम बताया नरेटर को, विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग. ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिट्स. चलें हैं फ्रिट्स की शॉप में. येस, लुटकिंस इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर. प्लेस अ लॉट ऑफ पोकर, ही इज़ गुड एट डिसीविंग पीपल. वो उसके बारे में बताता है कि वो बहुत पोकर खेलता है, लोगों को बहुत धोखा देता है, बहुत उसमें महारत हासिल की हुई है उसने धोखा देने में. बिल सीम्ड टू एडमायर लुटकिंस टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी. I felt that if he had been a policeman, he would have caught Lutkins respectfully and jailed him with regret. ऐसा लग रहा था कि वो उसकी डिसऑनेस्टी को भी बहुत अच्छे से बता रहा है, उस टैलेंट को भी उसको बता रहा है, उसकी बहुत उसको प्रेज़ कर रहा है. और अगर वो उसको पकड़ लेता तो ही वुड हैव कॉट लुटकिंस रिस्पेक्टफुली. अगर वो पुलिसमैन होता तो उसको बहुत रिस्पेक्ट के साथ पकड़ता और जेल में डालता तो रिग्रेट के साथ, यानी पछतावे के साथ. Bill led me into fridge. Have you seen Oliver Lutkins around today? Friend of his looking for him, said Bill cheerfully. बिल ने कहा कि वो फ्रिज की शॉप में जाता है, हम लुटकिंस को ढूंढ रहे हैं, उसका फ्रेंड उसको ढूंढ रहा है, तो क्या वो यहाँ पर है? फ्रिज looked at me, hiding behind Bill. He hesitated and then admitted, yes, he was in here a little while ago. Guess he's gone over to Gustav's to get a shave. अब फ्रिज ने मेरी तरफ देखा और बिल के पीछे छिपकर कहा कि हेजिटेट होते हुए, हाँ था तो यहाँ पर, बट अब वो गुस्ताव की शॉप पर गया है शेविंग कराने के लिए. वेल इफ़ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम. अगर आ जाए तो कह देना कि मैं उसको ढूंढ रहा था. वी ड्रॉव टू गुस्ताव्स बार्बर शॉप. अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट एंड आई लिंगर्ड एट द डोर. ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्ट्रीट बट 2 कस्टमर्स इफ़ दे हैड सीन लुटकिंस. अब हम गुस्ताव की शॉप में गए, बार्बर शॉप में गए, वहाँ पर फिर से पूछा उसने. मैं दरवाजे पर ही पीछे रहा. लिंगर मीन्स लटकना, यानी कि मैं डोर के पीछे ही रहा. वो अंदर गया, उसने पूछा, कस्टमर से भी पूछा, उन्होंने बताया कि नहीं वो यहाँ पर नहीं है. ही सेड एंग्रीली, आई हैवंट सीन हिम एंड डोंट केयर टू. स्वीट ने बताया कि मुझे उसके बारे में नहीं पता और मुझे उसकी परवाह भी नहीं कहाँ पर है वो. बट इफ़ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ओज मी. बट अगर तुम्हें मिले तो जो $35 उसने मुझसे लिए हुए हैं वो मुझे लौटा दे, उससे कह देना. वन ऑफ द कस्टमर्स थॉट ही हैड सीन लुटकिंस वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट दिस साइड ऑफ द होटल. एक कस्टमर ने बताया कि उसने लुटकिंस को मेन स्ट्रीट पर होटल की साइड जाते हुए देखा था. एज वी क्लाइम्ड बैक इनटू द क्लब हैक, Beck concluded that since Lutkins had exhausted his credit at Gustav, he had probably gone to Grace for a shave. गुस्ताव की शॉप पर उसका जो क्रेडिट है वो मतलब कि उसके बहुत सारे पैसे चढ़ गए हैं उसके ऊपर, इसलिए वो अब वो शेव कराने कहीं और पर गया है. ग्रे की शॉप में. एट ग्रेस बार्बर शॉप वी मिस्ड लुटकिंस बाय ओनली 5 मिनट. ग्रे की शॉप में 5 मिनट पहले वो हमने उसको मिस कर दिया. ही हैड जस्ट लेफ्ट probably for the pool room. At the pool room it appeared that he had just bought a pack of cigarettes and gone out. हम पूल रूम गए, वहाँ से पता चला कि उसने अभी सिगरेट का पैकेट खरीदा है और यहाँ से जा चुका है. तो वो परस्यूड है, इसलिए हमने उसका पीछा किया. जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैचिंग हिम. उसके पीछे ही रहे बट उसको पकड़ नहीं पाए. फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock. आई वॉज हंग्री बट आई हैड टू enjoy Bill's rough country opinions about his neighbors that I scarcely cared whether I found Lutkins or not. हम उसको ढूंढते रहे बट हमने ये जो सब कुछ हो रहा था बिल के साथ में, जो भी यहाँ पर जितना भी घूम रहा था, आई वॉज एन्जॉइंग ऑल दीज थिंग्स वेरी मच. मैं सब कुछ बहुत इंजॉय कर रहा था. नरेटर कहते हैं, हाउ अबाउट समथिंग टू ईट. आई सजेस्टेड लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट एंड आई विल बाय यू लंच. मैंने कहा कि भूख लग रही है, अब क्या करना चाहिए. तो
लुटकिन बोलता है, बिल बोलता है कि वॉट नाउ वी आर हंग्री सो आई थिंक वी शुड ईट समथिंग। मैंने उसको सजेशन दिया कि चलो किसी रेस्टोरेंट चलते हैं, कुछ खरीद लेते हैं। वेल आई ऑट टू गो होम टू द वाइफ, आई डोंट केयर मच फॉर दीज रेस्टोरेंट्स, ओनली 4 ऑफ देम एंड दे आर ऑल बैड। मैं अपनी चलो मेरी वाइफ के पास चलते हैं और यहाँ पर कुछ ही रेस्टोरेंट्स हैं और सभी बेकार हैं। टेल यू व्हाट विल डू, विल गेट द वाइफ टू पैक अप लंच फॉर अस, हम उससे अपना लंच पैक करा लेंगे। शी वॉन्ट चार्ज यू मोर देन $0.50, आधे डॉलर से ज़्यादा पैसे वो नहीं लेगी तुमसे। एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर अ ग्रीसी मील इन अ रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा स्वादिष्ट खाना ही लगेगा। एंड विल गो अप टू वेड्स हिल एंड इन्जॉय द व्यू वाइल वी ईट, और वहाँ पर हम हिल पर, पहाड़ी पर बैठकर खाना खाएंगे और वहाँ के नज़ारों का भी इंजॉय करेंगे। I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. I was paying for him for every time. In the end, I paid him for 6 hours, including the lunch hour, at what was then a very high price. But he was no more dishonest than I charged the whole thing to the firm. नेटर कहता है कि मुझे पता था कि वो इतना भी हेल्पफुल नहीं है मेरे लिए, ये मुझसे पैसे ही बना रहा है, और मैंने उसको 6 आवर्स का पेमेंट किया, वो भी लंच को इंक्लूड करके। तो मुझे भी सेटिस्फेक्शन था कि मैं भी जो पैसे दूंगा वो मेरी फर्म से ही जाएंगे, मेरी जेब से नहीं जाने वाले हैं। His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city. As we sat on the hilltop looking over the pastures and creek which slipped among the trees, he talked of New Million. वहाँ पर खाना खाते हुए हिल पर बैठे हुए उसने न्यू मिलियन के बारे में बातें बताई। एंड पेंटेड अ पिक्चर इन वर्ड्स ऑफ ऑल द पीपल इन इट, और वहाँ पर किस किस तरह के लोग हैं उसने नरेटर को ये बताया। He noticed everything, but no matter how much he might laugh at people, he also understood and forgave their foolishness. He described the minister's wife who sang the loudest in church when she was most in debt. उसने लोगों को डिस्क्राइब किया वहाँ के, और बताया कि मिनिस्टर की वाइफ जब डेप्ट में थी तो उसने चर्च में बहुत तेज़ गाना गाया था। ही कमेंटेड ऑन द बॉयज़ हु केम बैक फ्रॉम कॉलेज इन फैंसी क्लॉथ, जो लड़के कॉलेज से फैंसी क्लॉथ पहन कर आते हैं उनके बारे में बताया। He told about a lawyer whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie. एक दिन में एक लॉयर की वाइफ एक दिन में कॉलर को सेट नहीं कर पाती थी और टाई नहीं लगा पाती थी, उसने उसके बारे में बताया। He made them all live, और उन सबका उसने बहुत ही लाइवली डिस्क्रिप्शन दिया, बहुत ही जीवित बिल्कुल। On that day, I came to know New Million better than I did the city and to love it better. तब से मैं न्यू मिलियन के लोगों को और उस जगह को बहुत अच्छे से जानने लगा। Bill didn't know about college and cities, but he had traveled around a lot of the city, and he had had a lot of jobs. From his adventure, he had brought back a philosophy of simplicity and laughter. He strengthened me. नरेटर कहते हैं कि वो कभी कॉलेज नहीं गया था, बट उसने बहुत सारा काम किया होता, उसने ट्रैवलिंग बहुत की हुई थी, बहुत तरीके का काम किए हुए थे, इसलिए उसको काफ़ी एक्सपीरियंस था। और उसके नेचर में एक सिंप्लिसिटी थी और एक हंसाने वाली कला थी उसके अंदर, जो मुझे बहुत ही स्ट्रेंथ दे रही थी। वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मीडोज एंड वुड्स एंड रिज्यूम्ड आवर सर्च ऑफ ओलिवर लुटकिंस। हमने वो पीसफुल जगह छोड़ दी, अब हमने ओलिवर लुटकिंस को फिर से ढूंढना स्टार्ट किया। We could not find him. At last, Bill cornered a friend of Lutkins and made him admit what he guessed. Oliver's gone out to his mother's farm 3 miles north. We drove out there, laying plans. एक फ्रेंड से हमें पता चला कि ओलिवर लुटकिंस अपनी मदर के पास गया हुआ है, अपनी मदर के फार्म में, और हमने फिर वहाँ पर पहुँचने की तैयारी की। I know Oliver's mother, she's a terror, Bill sighed. अब बिल मुझे बताता है कि ओलिवर की मदर तो बहुत खतरनाक है। आई टुक अ ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस एंड शी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ बिकॉज आई डिडंट ट्रीट इट लाइक अ बॉक्स ऑफ एग्स। एक बार उसने मुझे अपने ट्रंक की देखभाल करने के लिए कहा था और उसने मुझे मेरी खाल उधेड़ दी थी, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं उसकी एग्स की तरह देखभाल करूँ उस ट्रंक की। शी इज़ अबाउट 9 feet टॉल एंड 4 feet थिक, लगभग 9 फीट लंबी है और 4 फीट चौड़ी है। एंड क्विक एज अ कैट,
बिल्ली की धारा क्विक है, तेज है, एंड शी श्योर कैन टॉक, और बातें भी बहुत तेज करती है. आई विल बेट ओलिवर हर्ड दैट somebody is chasing him and he has gone on there to hide behind his mother's skirt. अपनी माँ के पीछे छिप गया है वो, और मुझे पता है कि कोई उसको पता दे रहा है कि हम उसका पीछा कर रहे हैं. वेल विल ट्राई हर, बट you would better let me do it. Boy, you may be great at literature and law, but you haven't had real training in swearing. वो कहता है ये काम तुम मुझे करने दो, तुम पढ़े लिखे हो सकते हो, बट इस काम में मैंने महारत की हुई है हासिल. We drove into a poor farmyard. We were faced by an enormous and cheerful old woman. My guide bravely went up to her and said, "Remember me? I'm Bill McNisum, the carter and hackman. I want to find your son Oliver." हम उस लेडी के फार्म यार्ड में गए. वहाँ पर उसने देखा वो लेडी थी, बहुत ही बड़ी एंड चीयरफुल लेडी थी वो. बिल ने वहाँ पर जाकर कहा कि मुझे पहचाना, मैं बिल मैग्निसन हूँ, कार्टर और हैकमैन. मुझे ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ रहा हूँ मैं. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर लुटकिंस एंड आई डोंट वांट टू, शी शाउटेड. उसने कहा ना ही तो मैं उसके बारे में जानती हूँ ना जानना चाहती हूँ. नाउ लुक हियर, वी हैव हैड जस्ट about enough nonsense. This young man represents the code in the city and we have a legal right to search all properties for this Oliver Lutkins. अब वो नेरेटर के बारे में बताता है कि देखिए बहुत पागलपन हो गया, अब हम उसको ढूंढ रहे हैं और ये जो पर्सन आए हैं ये शहर से आए हैं कोर्ट से, इनके पास लीगल राइट है कि प्रॉपर्टी को सर्च कर लिए ओलिवर लुटकिंस की. Bill made me sound very important and the woman was impressed. She retired into the kitchen and we followed. बिल ने मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी थी. वो लेडी किचन में गई और लौट कर आई. शी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव. किसी पुराने फैशन के स्टोव से वो एक लोहे की छड़ लेकर आई. एंड मार्च ऑन अस शाउटेड, और हमारे पीछे चीखती हुई दौड़ी. यू सर्च ऑल यू वांट, हाँ सब कुछ सर्च कर लो जो तुम चाहते हो. इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्नड फर्स्ट, अगर तुम्हें पहले जलना होगा. शी शाउटेड एंड लाफ्ड एट आर फ्राइटेंड रिट्रीट. वो बहुत तेज चीखने लगी और हम वहाँ से भागे. लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से चले जाओ. शील मर्डर, यहाँ से चलते हैं, वो हमें मार डालेगी. बिल विस्पर्ड. आउटसाइड ही सेड, डिड यू सी हर स्माइल, शी वॉज लाफिंग एट अस. क्या उसने कहा कि तुमने देखा वो लेडी हम पर हंस रही थी. आई एग्री दैट इट वॉज प्रेटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट. वी डिड हाउ एवर सर्च द हाउस सिंस इट वॉज ओनली 1 story हाई. बिल वेंट राउंड इट peering in at all the windows. We exclaimed the barn and stable. We were reasonably certain that Lutkins was not there. It was nearly time for me to catch the afternoon train and Bill drove me to the station. मैं एग्री था इस बात से कि ये एक बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट है. कोई तरीका नहीं है किसी घर में इस तरह से घुस जाना और किसी के बारे में इंक्वायरी करना. फिर भी हमने उसको सर्च किया. वो जो घर था उनका एक ही स्टोरी का था, यानी कि 1 मंजिला था. और बिल ने चारों तरफ देखा, हमने विंडो में से झाँका, बार्न देखा, स्टेबल देखा, हर जगह उसको देखा. ओलिवर लुटकिंस हमें वहाँ पर नहीं मिला. अब मेरी ट्रेन का समय भी हो चुका था. ऑन द वे टू द सिटी आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लुटकिंस. आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्निसन. मुझे अपनी फेलियर पे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और मैं बिल के बारे में सोच रहा था. रियली आई कंसिडर रिटर्निंग टू न्यू मिलियन टू प्रैक्टिस लॉ. If I had found Bill so deep and richly human, might I not grow to love Fritz and Gustav and 100 other slow-spoken, simple, wise neighbors? अगर मेरे पास बिल नहीं होता तो मैं फ्रिट्ज, गुस्ताव और जितने भी वहाँ पर अच्छे पड़ोसी मिले उनके सॉफ्ट स्पोकन, अच्छी नेचर के, उनसे नहीं मिल पाता. I pictured an honest and happy life beyond the strict limits of universities and law firms. एक तरफ मुझे लॉ फर्म्स और यूनिवर्सिटीज़ दिखाई दे रही थी, पढ़ाई लिखाई दिखाई दे रही थी, यानी कि एक पढ़े लिखे इंसान के ऊपर कितना प्रेशर है. और दूसरी तरफ दिखाई दे रही थी वो लाइफ जिसको वो लोग जी रहे थे. आई हैड फाउंड ट्रेजर, आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ. मुझे लग रहा था जैसे बिल को पाकर मुझे कोई ट्रेजर, कोई संपत्ति मिल गई हो और मुझे जीने का एक नया तरीका मिल गया था. बट इफ़ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिंस द ऑफिस डिड. बट अगर मैं लुटकिंस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता तो ऑफिस वाले लोगों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया. आई फाउंड देम ऑल अपसेट. मेरी वजह से सब लोग बहुत अपसेट थे क्योंकि मैं नाकामयाब था लुटकिंस को ढूंढने में. नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट. अगली सुबह का केस होने वाला था कोर्ट में. एंड देन
दे हैड टू हैव लुटकिंस, और उनको वहाँ पर लुटकिंस चाहिए था. आई वॉज अ शेमफुल यूजलेस फूल. मुझे महसूस हो रहा था बहुत ही शर्मिंदगी, और लग रहा था मैं कोई यूजलेस पर्सन हूँ. दैट मॉर्निंग माई प्रॉमिसिंग लीगल करियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगन. ऐसा लग रहा था कि उस सुबह को मेरा करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म होने वाला है. द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर मी. जो चीफ था वो मुझे ऑलमोस्ट मर्डर कर देता. ही हिंटेड दैट आई माइट टू डू वेल एट डिगिंग डिचेस. मुझे लुटकिंस को लेकर आना है चाहे मैं खोद कर लाऊँ. आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मिलन. फिर से मुझे न्यू मिलन जाने का ऑर्डर मिला. एंड विद मी वेंट अ मैन हु हैड वर्कड विद लुटकिंस. इस बार मेरे साथ उस पर्सन को भेजा गया जिसने लुटकिंस के साथ काम कर रखा था. ओके तो इस बार जो नैरेटर जाता है वो लुटकिंस के एक ऐसे पर्सन के साथ जाता है जो लुटकिंस के साथ वर्क किए हुए था. आई वॉज रादर सॉरी बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लॉफिंग ऑल ओवर अगेन विद बिल. मुझे सॉरी फील हो रहा था कि इस बार मेरे साथ बिल नहीं होगा जो मुझे लुटकिंस को ढूंढने में मदद करे और मैं उसके साथ इंजॉय करूँ. When the train arrived at New Million, Bill was on the station platform near his guard. Strangely enough, that old tigress Lutkin's mother was there talking and laughing with Bill. जब हम स्टेशन पर पहुंचे तो मैंने देखा वहाँ पर बिल उस लेडी के साथ खड़ा हुआ है. And they are laughing, not quarreling at all. लड़ नहीं रहे हैं. From the train steps, I pointed Bill out to my companion and said, "There's a fine fellow, a real man. I spent the day with him." मैंने उस पर्सन से जो मेरे साथ गया उससे कहा कि ये बहुत ही काइंड पर्सन है, बहुत अच्छा पर्सन है, और इसी ने मुझे उस दिन ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में मदद की थी. ही हेल्प्ड यू हंट फॉर ओलिवर लुटकिंस. इसने तुम्हारी मदद की थी ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में. यस ही हेल्प्ड मी अ लॉट. हाँ बहुत मदद की इसने मेरी. ही मस्ट हैव. ही इज लुटकिंस हिमसेल्फ. बिल्कुल की होगी क्योंकि यही तो ओलिवर लुटकिंस है. What really hurt me was that when I served the summons, Lutkins and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7. इस बात से मुझे हर्ट हुआ तो पहुंचा कि जब मैंने उस लुटकिंस को समन दिया तो वो लेडी भी और लुटकिंस भी दोनों बहुत तेज हंस रहे थे जैसे मैं कोई 7 साल का बच्चा हूँ, लड़का हूँ. विद लविंग काइंडनेस दे बेग्ड मी टू गो विद दैम टू अ नेबर्स हाउस फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी. बहुत ही प्यार के साथ उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि एक पड़ोसी के घर चलते हैं एक कप कॉफ़ी पीने. आई टोल्ड देम अबाउट यू एंड दे आर एनेक्सियस टू लुक एट यू. मैंने उनको आपके बारे में बताया था और वो आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर हैं, उत्सुक हैं. सैड लुटकिंस जॉयफुली. बहुत खुशी के साथ लुटकिंस ने कहा. दे आर अबाउट द ओनली फोक्स इन द टाउन दैट मिस्ड सीइंग यू येस्टरडे. सिर्फ पूरे टाउन में वही लोग रह गए हैं, वही हमारे नेबर रह गए हैं जिन्होंने आपको नहीं देखा. So beta, this was the explanation of this chapter. I hope that you have got it well. Goodbye and take care.